हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने जो भी तमाम सारे एडमिशन्स को कंप्लीट किया 21 टू 23 का, चाहे वो पीजी का सेशन हो या फिर 21 टू 24 चाहे यूजी का सेशन हो, हर सेशन में एडमिशन लेने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस अपनाते हैं वो थी इसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का डेट भी ओवर हुआ और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में कौन कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए ये भी आप जानते हैं। थोड़ी सी अगर जानकारी की बात की जाए तो जो 21 टू 24 का जो यूजी का सेशन है, यानी अंडर ग्रेजुएट के जो सारे कोर्सेज है, बीए, बीएससी, बीकॉम, इसमें रजिस्ट्रेशन हर वो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किए जो 21 टू 24 के यूजी के एडमिशन में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद अगर पीजी के कोर्सेज में बात की जाए तो पीजी में वैसे ही सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया जिनका ग्रेजुएशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से कंप्लीट नहीं था। यानी जो भी स्टूडेंट्स जिनका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था उनको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं थी। तो सवाल उठता है कि क्या उनको भी रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करना चाहिए और डाउनलोड होता है या नहीं होता है। ये सवाल के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। और रजिस्ट्रेशन स्लिप किस तरीके से डाउनलोड होता है वो भी आप बात जानते हैं, प्लस ये भी आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप में किसी भी प्रकार का मिसफॉल्ट होता है तो किस तरीके से आपका करेक्शन होगा। एंड थर्ड जो क्वेश्चन जानेंगे कि अगर आपका इनकरेक्ट डाटा फाउंड का प्रॉब्लम है, सारे डिटेल्स प्रॉपर वे में सही से फिलअप करने के बाद भी अगर इनकरेक्ट डाटा फाउंड का प्रॉब्लम है तो किस तरीके से उसका क्या कुछ सॉल्यूशंस है करंटली टाइम में, ताकि आप अपने रजिस्ट्रेशन स्लिप को डाउनलोड करके आपने सारे डिटेल्स को आपको मिला सकते हैं। सो गाइस, तमाम सारे जो इन्फॉर्मेशन है आज की इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट को कवर अप किया जा सके और आपको टू द टाइम कंटेंट मिल सके। अभी आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, इसके बाद आपका एग्जामिनेशन का प्रोसेस, इसके बाद एग्जामिनेशन के टाइम में फिर से आपके लिए फुल सपोर्ट के साथ स्टैंड अप होंगे। क्या सारे गेस्ट पेपर होने चाहिए, किस तरीके से पेपर की तैयारी करना है, तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। सो गाइस, चैनल से लगातार कनेक्टेड रहिए। फिलहाल में जो सारा इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन जानने के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे है। यूजी के कोर्सेज में ज्यादा कुछ फर्दर प्रॉब्लम होता नहीं है, पीजी के कोर्सेज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन यूजी पीजी दोनों के लिए कॉमन सा कंटेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आने के बाद अगर मैं भी एडमिशन पोर्टल पे आ जाऊँ, थोड़ी सी बात मैं एडमिशन पोर्टल पे आकर के करता हूँ। एडमिशन पोर्टल पे आने के बाद एप्लीकेंट लॉगिन का सेक्शन है, इस लॉगिन पे आकर के हमारे पास देख सकते हैं एक यूजर आईडी एंड एक पासवर्ड है। यूजर आईडी एंड पासवर्ड को फिल करने के बाद मैं यहाँ पे कैप्चा को फिल करता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद मैं लॉगिन करके कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। लॉगिन करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट का ऑप्शन है मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं इस कैंडिडेट के लिए दिखा रहा है पेमेंट इज डन ऑलरेडी, यानी इनका पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे। देन इनका जो रजिस्ट्रेशन का जो फी स्लिप है वो फी स्लिप भी जनरेटेड है, यानी इनका जो फी स्लिप है वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपीयर हो रहा है। इसका मतलब इनका रजिस्ट्रेशन सही तरीके से कंप्लीट हो चुका था। जैसा ही रजिस्ट्रेशन स्लिप सही तरीके से कंप्लीट हो जाता है देन जाकर के आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होता है। देख सकते हैं नीचे में बताया गया था, नोट पॉइंट करके बताया गया था कि ये जो है ये पेमेंट गेटवे के थ्रू है, और जैसे ही आपका क्रेडिटेड होता है देन आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो आपका अपीयर होगा। इसके बाद तो जो भी कैंडिडेट का अगर पेमेंट सही तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है उन्हीं को इनकरेक्ट डाटा फाउंड का प्रॉब्लम बताएगा या फिर उनका रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट नहीं होगा, चूंकि इसके बारे में पहले ही बता दिया गया था। आपको जो प्रोसेस था इसमें बता दिया गया था, यानी जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चला था उस टाइम नीचे में नोट पॉइंट करके आ रहा था कि ये बेसिकली ये जो रिसिप्ट पहले आपको मिलता था वो रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं था, और अगर आपका पेमेंट सही तरीके से नहीं होता है देन आपका जो एडमिशन है इस कैंसिल लेटर, इसके बाद फर्दर एडमिशन आपको कैंसिल कर दिया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन आपका होना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो भी कैंडिडेट का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है वो ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में एक बार फिर से आपको चांस मिलेगा, स्पेशली फॉर पीजी कोर्सेस, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होगा जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया है, और जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया है उन्हीं का रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो जो इनकरेक्ट डाटा फाउंड का प्रॉब्लम है उसका मेन कारण है कि आपका पेमेंट सही तरीके से कंप्लीट न होना, या फिर पेमेंट अगर आप कर दिए हैं तो यहाँ पे पेमेंट अपडेटेड शो नहीं करना। तो जिनका भी पेमेंट शो नहीं कर रहा है, जो भी सारे डिटेल सही तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और फिर भी फर्दर प्रॉब्लम बता रहा है, तो उसका जो तरीका है वो आपको क्या करना है कि डीन ऑफ द ऑफिस में आपको विजिट करना है, यानी जो स्टूडेंट्स वेलफेयर का ऑफिस है आपको जाकर के उसमें लिखित कंप्लेन देना है, यानी लेटर के फॉर्मेट में कंप्लेन देना है कि तमाम सारे आपके इन्फॉर्मेशन सही रहने के बावजूद आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट नहीं हो रहा है। इसके बाद आपके यूजर आईडी से उस प्रॉब्लम को ठीक कर दिया जाएगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप फर्दर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो हेड ऑफ द इसके जो पूरे जो प्रोसेस के हेड है वो आपका डीन ऑफ द यानी स्टूडेंट डीन वेलफेयर यानी एके नाग सर इसके हेड है,
पूरे इस प्रोसेस के रिगार्डिंग। तो किसी भी प्रकार का फर्दर प्रॉब्लम हो प्रोसेस के रिगार्डिंग तो आप डीन ऑफ द ऑफिस में आप विजिट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। जो इनकरेक्ट डाटा फाउंड का प्रॉब्लम का जो एग्जैक्टली सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशंस के बारे में आप समझ गए होंगे। अब देख सकते हैं मैं डाउनलोड करने का क्या कुछ प्रोसीजर है। प्रोसीजर सिंपल सा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर आप भी जानते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि एडमिशन पोर्टल पे ना आने के बावजूद आपको क्या करना होता है, यहाँ जो रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन का पोर्टल है इस पे आपको विजिट करना होता है एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप फॉर यूजी एंड पीजी वाले ऑप्शंस पे आकर के यहाँ पे सर्च टेक्स्ट में देना है अपना जो एडमिशन आईडी है, यानी 21B या 21T या 21G वाला जो आईडी है उसको मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, कैप्चा देना है। इसके बाद सर्च बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपका पीडीएफ आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट हो जाता है। फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो इनकरेक्ट डाटा फाउंड का प्रॉब्लम है वो क्यों शो कर रहा है। सेकंड टाइम समझ लीजिए, सेकंड जो प्रॉब्लम है उसके बारे में, ये जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है ये बेसिकली पीजी में वैसे कैंडिडेट के लिए डाउनलोड हो रहा है जिनका पेमेंट कंप्लीट हुआ है। तो जिनका भी ग्रेजुएशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ और एडमिशन पीजी में भी एडमिशन जिन्होंने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ही लिया है तो उनका रजिस्ट्रेशन स्लिप रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्लिप जनरेट नहीं होगा। तो आप परेशान नहीं होइएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट किया जाएगा या फिर आपका पुराना वाला ही रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, ये अभी कंफर्मेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं किया गया है। हाँ, इसके रिगार्डिंग जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो डीन ऑफ द ऑफिस से मैं जाकर के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं कि वही रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, फिर मैं आपको फर्दर बताऊंगा। लेकिन अभी आप फिलहाल में समझ लीजिएगा कि जो भी स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा एंड एडमिशन भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पीजी के कोर्सेज में लिया है तो उनका अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्लिप जनरेट नहीं हो रहा है। तो इनकरेक्ट डाटा फाउंड का प्रॉब्लम आपके साथ भी होगा, तो आप परेशान नहीं होइएगा क्योंकि आपका पेमेंट हुआ ही नहीं तो फिर जनरेट कहां से होगा। ये सेकंड प्रॉब्लम के बारे में भी मैंने समझ लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉब्लम है एंड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम था कि किसी भी प्रकार का अगर आपका फॉल्ट हो जाता है, यानी रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपका डाउनलोड होता है अगर आप उसमें देखते हैं कि नेम में मिस्टेक है या स्पेलिंग में मिस्टेक है या कुछ भी मिस्टेक है तो उसका करेक्शन का क्या कुछ प्रोसीजर है। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्शन का प्रोसीजर फर्स्ट वीक ऑफ मई में इसका भी प्रोसीजर आएगा जिसमें बताया जाएगा करेक्शन कैसे होगा। उम्मीद है कि करेक्शन ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन करेक्शन करने के बाद यानी पोर्टल पे आकर के आप करेक्शन सबमिट करते हैं। करेक्शन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल करके आपको अपने रेस्पेक्टिव कॉलेज में जाकर के जमा करना होता है। इसके बाद वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद उस डिटेल को आपका अपलोड मतलब अपडेट कर दिया जाएगा। तो आशा करते हैं जो तीनों प्रॉब्लम का क्या कुछ सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का फर्दर प्रॉब्लम हो देन इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो आपको डीन ऑफ द ऑफिस में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको फर्दर प्रॉब्लम होता है या फिर अगर आप विजिट नहीं कर पाते हैं देन आप प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उसका जो भी अप्रोप्रिएट सुटेबल आंसर होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद फिर भी अगर आपको फर्दर प्रॉब्लम होता है देन आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के जरिए से या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं जहां पे किसी भी प्रकार के फर्दर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सॉल्यूशन इंस्टेंट देने की मैं कोशिश करता हूं। सो गाइस, आशा करते हैं कि जो भी सारे तमाम आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो प्रॉब्लम्स आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा और उसका जो भी सारा सुटेबल आंसर होगा हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।